गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं हम लोग अपनी चौथी वीडियो लेके अबाउट मामू। हैप्पी फादर्स डे गाइस, सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। मेरे तो फादर है ही नहीं, है ऐसा नहीं है गाइस कि मेरे फादर है नहीं, मेरे फादर हैं। उन्होंने फादर वाला फर्ज नहीं निभाया, तो मैंने ये बोला कि मेरे तो फादर है ही नहीं, इसलिए मेरे फादर भी हैं। जहाँ तक भाई के बारे में बोलना है, अब तो हम लोग बोल बोल के थक गए, वीडियो डाल के थक गए, स्टेटस डाल के थक गए, रिश्तेदारों से बोल के थक गए, तो समझ नहीं आ रही, वो लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। गाइस, प्राची मेरी भाई की सेकंड नंबर की बेटी है। प्राची को हम फ़ोन करते थे पहले, तो प्राची को फ़ोन करते थे तो कभी बोलती थी स्कूल में है, कभी बोलती थी कोचिंग में है। तो रात में फ़ोन किए और उससे बोलते थे कि घर जाना तो बेटा फ़ोन करना, मम्मी पापा से बात करवाना, ना बात करें तो ये बोलना कि बुआ की फ़ोन आई थी पैसे के रिलेटेड। फिर भी उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर एक दिन रात में फ़ोन किए 9 बजे के समथिंग, तक बोली कि मम्मी पापा सो गए हैं पटना में। पटना जो कि सिटी है, शहर है, तो शहर में कौन आदमी 9 बजे सोता है गाइस। लेकिन वो बोली कि मम्मी पापा सो गए, तो फिर हम बोले ठीक है बेटा कल बात करवाना, लेकिन अभी तक प्राची के लिए कल नहीं हुई है। ठीक है कोई बात नहीं, तो हम उसको बोले प्राची से बात कर, लेकिन प्राची नहीं बात की। तो फिर एक दिन हम फ़ोन लगाए, मैंने 5-6-8 दिन ऐसे फ़ोन लगाए, तो एक दिन बोली प्राची कि हम स्कूल में रहते हैं, फ़ोन नहीं लगाया करो मेरी बड़ी बेटी से। ठीक है, अब मेरा गरज है तो हम न लगाएंगे भाई से, वो थोड़े लगाएगी। और तो उस दिन हम गुस्सा में बोले थे कि फुआ मत बोलना, ये सब में बताई कि फुआ बोली है कि हमको फुआ मत बोलना, लेकिन ये नहीं बताई कि हम फुआ से बोले हैं कि हम स्कूल में रहते हैं तो फ़ोन नहीं करना, डिस्टर्ब होते हैं। मम्मी से फुआ बात करने के लिए बोलती है तो वो बात नहीं करवाती है। ठीक, तो ये अपनी बात नहीं बताई, लेकिन फुआ गुस्सा में जो बोली वो प्राची पकड़ के बता दी। ठीक है, वो भी ठीक है, उसको बताना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, जो कि हम बोले थे। ये सब जो मैटर है तो उनकी फैमिली की तरफ से कहीं से नहीं आ रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। एक दिन उनके पिताजी को भी फ़ोन किए तो उनके पिताजी की तरफ से भी नहीं फ़ोन आ रही। चलिए ठीक है, भाई के बारे में तो हम बहुत पहले से जानते थे कि वो लंदफंद में है, वो सही नहीं बोलता, वो 100 में से 99 बात झूठ ही बोलता है उसके बारे। लेकिन पिताजी के बारे में तो हम सुने थे, या हम भी समझते पिताजी सही इंसान थे, लेकिन पिताजी भी बेटे के रंग में रंगे दिखे। वो भी आज तक नहीं बताए हैं कि हाँ हम पैसा देंगे कि नहीं देंगे, कोई फ़ोन नहीं आई है। और जब फ़ोन हम किए थे तब बेटी बोली थी कि नाना मामू से पूछ के बताइएगा, तो अभी तक अभी अपने वो बेटा से पूछे भी नहीं हैं। नहीं पूछे होंगे तभी ना मेरे पास फ़ोन नहीं आई। और जहाँ तक पता ना वो लोग को पैसा खा के बैठ जाने का विचार है या क्या है, ये हमको नहीं समझ आ रही है। अब क्या वो लोग करेंगे। अब हम भी थक गए वीडियो डाल डाल के, हमको भी अब शर्म आने लगी, ये सब चीज़ें बोल के अच्छा नहीं लगता ना, फिर रोज़ रोज़ पैसे पैसे करते रहें। रिस्पॉन्स में गाइज एक दिन ये आया था कि मतलब जब जुट जाएगा पैसा उनके पास तब वो दे देंगे, मतलब मेरे मामू के पास जब पैसा आ जाएगा तब वो हम लोगों को दे देंगे। लेकिन गाइज मुझे इस चीज़ पे ये लगता है कि हम लोग ने तो कभी जुटाने के लिए नहीं सोचा। 2019 से हम लोगों के पास जब डिमांड आई तब हम लोगों ने दे दिया कि मतलब स्कूल की फ़ीस देनी है, गाड़ी खरीदनी है, किसी का ऑपरेशन है, किसी का टांग टूट गया, किसी का मुंह टूट गया। यही एक बार मेरी ऑपरेशन हुई थी तो पापा ने पैसे मांग लिए थे इनसे, तो मेरी ऑपरेशन हुई है 2 बजे से, मेरे पापा ने वापस पैसे मांग लिए थे, तो मेरी 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुई थी। और फिर 8 बजे या 7 बजे के आसपास जब मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी तब मामू रोते रोते कॉल किए थे मम्मी को कि मेहमान पैसा मांग लिए। तो मम्मी मेरा उस टाइम पे रोना देखती कि किसी और आदमी का। हम लोग हमेशा समझते रहे। मेरे पापा भी 2 बच्चा पढ़ा रहे थे, उनकी भी हार्ट की ऑपरेशन हुई थी, मम्मी भी बीमार रहती हैं, फिर भी हम लोग किसी को पैसा दिए। लेकिन आज आदमी ये बोल रहा है कि जब जुट जाएगा तब देंगे। उनके पिताजी बोले हैं, किसी को हम बोले थे कि मेरा पैसा का क्या हुआ, आप एक बार हम मैंने, तब वो आदमी पूछा होगा,
वो पूछा होगा तो उनके पिताजी बोले कि जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो देंगे। तो इसका मतलब क्या है, उनके पास पैसा नहीं होगा तो नहीं देंगे। मेरे पास भी इतना पैसा थोड़े है। और जहाँ तक रही बात, जब वो पैसा मांगते थे तब मेरे पास भी पैसा नहीं रहती थी, हम लोग भी इधर उधर से व्यवस्था करके ही पैसा देते थे। एक बार तो हम आ रहे थे पटना से, हम पटना आए भी नहीं थे और भाई का फ़ोन आया था 50,000 रुपया के लिए, तो हम भाभी की 2nd नंबर की बहन से पैसा दिलवाए थे। फिर हम मेरी छोटी बेटी बोलने लगी कि मम्मी मौसी का पैसा जल्दी दे देना, तो हम फिर शुभम भैया से पैसा लेके और भाभी की बहन को दिए। हाँ, भाभी की 2 बहनों का हम जिंदगी भर शुक्र गुजार रहे हैं, 2nd नंबर और 3rd नंबर की। नाम उनका शोभा और विभा है। उन लोग का हम जिंदगी भर शुक्र गुजार रहे हैं। और ये थी, वो हम पैसा दिए। अभी भी हम शुभम भैया का पैसा नहीं लौटाए हैं, वही पैसा नहीं लौटाए। ठीक है, वो तो मेरी मैटर है, शुभम मेरे कारण उनको पैसा दिया, कोई बात नहीं। और जहाँ तक रही बात पैसों की, तो मेरी अभी हस्बैंड के मरने के बाद मैं हॉस्पिटलाइज हुई, वो भी मैंने भाई को बताया। मेरी जिम्मी की पैर फ्रैक्चर हुई, वो भी मैंने भाई को बताया। मेरी छोटी बेटी की एक्सीडेंट हुई है हस्बैंड के नहीं रहने के बाद, तो भी भाई को बताए। बड़ी बेटी का, छोटी का फीस देना था, वो भी भाई को बताए, लेकिन किसी में रिस्पॉन्स नहीं आया, पैसा भी नहीं आया। और फिर हम सोचे चलो ये तो बुरी चीज़ है, तो बुरा में नहीं दे रहा है, तो एक अच्छा भी गुड न्यूज़ दे दें। ये भी बोले कि शुभम भैया की शादी है, शादी में पैसों की ज़रूरत है, दे दो। तो भी मैंने अच्छा बुरा हम उससे सब बात बताए, उसमें बताए नहीं, व्हाट्सएप किए चैट। अभी भी मेरे हस्बैंड के मोबाइल में पड़ा हुआ है, तो वो लोग देख के छोड़ देते हैं। फ़ोन अगर हम व्हाट्सएप कॉल लगाए, फेसबुक कॉल लगाए, नॉर्मल कॉल लगाए, तो क्या रिंग नहीं जाती होगी? ऐसे तो यहाँ पर हस्बैंड के मरने के बाद का जो रिंग टोन थी बिल्कुल टन कॉल थी। एक दिन मुझे गुस्सा आई तो हम बोले भी शुभम भैया से, अब उनसे तो नहीं बोल सकते, शुभम भैया से बोले कि भैया उनका मोबाइल लेके रिंग टोन कम कर दो। अच्छा नहीं लगता ना कि अरे ठीक है, उनके भी मन में जो भी है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए, तो भैया रिंगटोन कम किया। ऐसे तो उनका रिंगटोन फुल ही रहता था। और जहाँ तक रही बात, तो मेरे पर जो भी इल्ज़ाम लगाए, मेरे हस्बैंड मरे थे तो उसके 2-3 दिन बाद से फेसबुक पे उनकी अच्छी चीज़ें लोड होने लगी। मैंने फेसबुक पे डालते हैं ना रील से, आई सब कुछ डालते हैं ना, वो मेरा भाई का बता रहे हैं, मेरा भाई डालने लगा। ठीक है, तुम लोग तो हैप्पी हो, तुम हैप्पी हो, तुम्हारे पिताजी हैप्पी हैं, मेरे पर जो भी इल्ज़ाम लगाते तुम लोग तो 13 दिन में चले गए। और हम ठीक है, उनके नज़र से हम खुश होंगे, लेकिन हम अपने नज़र से तो खुश नहीं वाले देख रहे हैं।